Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss 12.7 topic, that is refraction through prism of chapter number 12. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। फिर प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे हो रहा होता है। तो प्रिज्म क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि ग्लास का बना होता है और उसकी जो है दो पॉलिश सरफेसेस होती हैं और जो एक दूसरे से इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है। ये आप लैब में भी देखेंगे प्रिज्म, इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग करेंगे। तो फिर जो है हम देखते हैं कि इस प्रिज्म को लेके रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे हो रहा है। तो अगर आप 12.17 फिगर को देखें तो इसमें जो सबसे पहले इंसिडेंट रे है PE, ठीक है, वो किसी एंगल के साथ, किसी नॉर्मल के साथ एंगल बना के, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है एक फेस पे, ठीक है, प्रिज्म के एक फेस पे। तो फिर हमने क्या किया कि जब इसको स्ट्राइक करवाया तो अब ये क्या है, जब उस प्रिज्म के अंदर, पहले बाहर एयर मीडियम है, जब इस ग्लास के अंदर जो है एंटर होगी वो रे ऑफ लाइट, तो वो क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, मतलब अपने जो है एंगल चेंज कर देगी। तो एंगल चेंज जब करेगी तो हम किसी नॉर्मल के साथ जो है कोई एंगल बना लेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से उस पॉइंट को कहेंगे EF, ठीक है। जो रेज जा रही है इसके अंदर, ग्लास से गुजर रही है, उसको हमने EF जो है कह दिया। और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, जो कि रे रिफ्रैक्ट हुई है उसको हम जो है EF का नाम दे रहे हैं। उसके बाद जो है दूसरे फेस के साथ प्रिज्म के जब ये टकराएगी रे, तो फिर क्या करेगी, अब दोबारा इसने क्या करना है, इस फेस से बाहर निकलना है, ठीक है। तो उस रे को जो इस फेस से बाहर निकलेगी उसको इमर्जेंट रे कहेंगे, ठीक है। बाहर जो है लाइट ऑफ रे जो है बाहर निकलेगी, तो बाहर कौन से पॉइंट से निकल रही है, F पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ से जब ये निकली बाहर तो वो क्या करेगी, डेविएट हो जाएगी कि उसकी एक्चुअल पोजीशन अगर हम कहें कि EH है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो EH जो है शो कर रहा है, अगर ये रे रिफ्रैक्ट ना होती तो डायरेक्ट ये डॉटेड लाइन इस तरह ये उस साइड पे जाती, ठीक है, EH वाली साइड पे। लेकिन अब ये रिफ्रैक्ट हुई और फिर जो है इमर्ज हुई, यहाँ से बाहर निकली, तो अब ये कौन से पॉइंट की तरफ जाएगी, FS पॉइंट की तरफ जाएगी, ठीक है। इसको हम इमर्जेंट रे कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये डेविएट हो गई, अपने एक्चुअल एंगल से क्या कर गई, डेविएट हो गई, ठीक है। अब इसने नया एंगल बना लिया किसी नॉर्मल के साथ। तो जो ऊपर जहाँ से डेविएट हुई उसको हम यहाँ से एक्सटेंड करके E या F पॉइंट से एक्सटेंड करके D तक लेके जाएंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे, तो ये कितने जो है यहाँ नॉर्मल हम कहेंगे कि कितना जो है एंगल के साथ ये डेविएट हुई, तो वो एंगल ऑफ डेविएशन इसका होगा, ठीक है। तो I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और E जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस है और D एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये हमारी हो गई एक्सप्लेनेशन रिफ्रैक्शन की, ठीक है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना थ्रू प्रिज्म। हमारा 12.8 टॉपिक आ जाता है लेंसेज। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी दो सरफेसेस होती हैं और एक सरफेस उसकी कौन सी होती है, कर्व्ड। और क्या है कि लेंस जो होते हैं वो लाइट को इस तरह रिफ्रैक्ट कराते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बनता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जब लाइट पड़ती है और वो रिफ्रैक्ट होके कोई इमेज बनाती है, मतलब उसी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बनेगा। और लेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज़ होती हैं, जैसे कि कैमरास, आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और प्रोजेक्टर्स वगैरह में। आगे हम इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे भी लेंसेज की। और ये क्या होता है कि ये जैसे बहुत से लोग लेंस लगाते हैं, ठीक है, उनको फिर सही साफ दिखाई देता है और जो है वो उनके लिए कंफर्टेबल होता है। इसके अलावा जो है लेंसेज की हम कहते हैं कि दो टाइप्स होती हैं, मेन जो इसकी टाइप्स हैं वो दो हैं। कौन सी, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। तो जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो उनको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस किस वजह से कहते हैं कि वो जब लाइट जो है उसमें से पास आउट करती है रेज ऑफ लाइट, तो वो एक पॉइंट पे जाके फोकस हो जाती है,
ठीक है। आगे हम इसकी रे डायग्राम देखेंगे कि एक पॉइंट पे जब फोकस होंगी तो हम मतलब एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो हम इन लेंसेज को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और इनकी पहचान क्या है कि ये लेंस जो होते हैं वो सेंटर से थिक होते हैं और साइडों से जो है कॉर्नर से थिन होते हैं। जैसे आप फिगर 12.18 में देखें तो ये कन्वेक्स लेंसेज की जो है टाइप्स हैं कि इसको हम जो है ये दोनों तरफ से कर्व है तो हम इसको कहेंगे डबल कन्वेक्स लेंस, और एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से कर्व है तो हम इसको प्लेनो कन्वेक्स कहेंगे। और जो तीसरी टर्म है इसमें जो है एक तरफ से थोड़ा सा कर्व है और एक तरफ से ज़्यादा कर्व है। अब जो ज़्यादा उभरा हुआ हिस्सा है उसके तो मतलब ये कन्वेक्स की पहचान है, और जो दूसरा थोड़ा सा है कर्व है वो कनकेव की पहचान है। तो इसका मतलब है इसको हम कन्वेक्सो कनकेव भी कह सकते हैं, ठीक है। या ये जो दूसरी टाइप इसका नेम लिखा हुआ है ये भी हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग वही है कि कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है। और फिर हमारा दूसरी टाइप आ जाती है डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस, ठीक है। डाइवर्ज से ही उसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्या होता है कि लाइट जो है रेज़ इस पे पड़ती हैं, जब इस लेंस से गुजरती हैं तो फिर वो क्या कर जाती हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है। एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती, डाइवर्ज कर जाती है, तो इसके लिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है कि ये अंदर से सेंटर से क्या होता है थिन होता है और साइडों से थिक होता है, ठीक है, एजेस से थिक होता है। तो जैसे 12.19 फिगर आप देखें तो डबल कनकेव इसको हम कहेंगे क्योंकि दोनों तरफ से कनकेव है लेंस है तो हम इसको डबल कनकेव कहेंगे। और सेकंड वन है प्लेनो कनकेव, एक तरफ से प्लेन है बिल्कुल और एक तरफ से कर्व है तो प्लेनो कनकेव हो गया। और थर्ड है एक तरफ से उभरा हुआ हिस्सा है कन्वेक्स की फॉर्म है और एक तरफ से कनकेव की, तो हम इसको कनकेवो कन्वेक्स कहेंगे, ठीक है। ये हमारी जो है मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं लेंसेज की। ओके, फिर हमारा आ जाती हैं लेंस टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स यूज़ हुई हैं इन फिगर्स में उनकी एक्सप्लेनेशन है। तो जैसे हमने मिरर में की थी तो फर्स्ट कन्वेक्स लेंस की फिगर आ जाती है 12.20। तो इसमें देखें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस है कि जो हमारा लेंस होता है ये जो है दो सरफेसेस से मिलकर बना है, ठीक है। एक दो कर्व सरफेसेस से मिलकर जो है स्फेरिकल लेंस बना है। तो जो इन स्फेरिकल सरफेसेस के मिड से जो लाइन पास आउट करती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि इन दोनों का सरफेस के मिड में जो पॉइंट होता है जिसमें से प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन जो है गुजर रही होती है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, फिर हमारा आ जाती है टर्म प्रिंसिपल फोकस जो कि एफ से रिप्रेजेंट है। अगर आप फिगर 12.20 में भी देखें और फिगर 12.21 में भी देखें कनकेव लेंस की, तो क्या है कि लाइट रेज अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो जो लाइट रेज होती हैं जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होती हैं, ठीक है। जैसे अगर ये 21 की फिगर में भी आप देखें प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो लाइट रेज हैं ये पैरेलल जा रही हैं, पैरेलल जाती हैं, आगे जब लेंस से मीट करती हैं और उसके बाद उसमें से जब निकलती हैं तो वो एक पॉइंट पे फोकस होती हैं, ठीक है। 12.20 फिगर पे आपने गौर करना है। उसके अंदर मैं बात बता रही हूँ कन्वेक्स लेंस की कि अगर वो लाइट रेज जाके एक पॉइंट पे मीट करें, फोकस हो जाएं, तो वो पॉइंट जो होता है वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। एफ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है प्रिंसिपल फोकस। तो इसीलिए एक पॉइंट पे वो फोकस होता है तो हम इसलिए कन्वेक्स लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्ज हो जाता है एक पॉइंट पे। और कनकेव लेंस ये फिगर 12.21 के केस में हम कहते हैं कि जो इसमें रेज पैरेलल आ रही होती हैं वो मीट करती हैं और वो आगे डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो फोकल पॉइंट आप देखें अगर तो ये डॉटेड लाइन लग के और लेंस के पीछे जो है एफ बना हुआ है प्रिंसिपल फोकस और आगे जो है एफ डैश बना हुआ है। तो अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस कैसे होगा कि लाइट रेज एक्चुअली तो वो पैरेलल आ रही हैं लेकिन हम जो है फ़र्ज़ी तौर पे हम कहते हैं कि ये
जिस लिहाज से ये वायर डाइवर्ज हो रही है उस लिहाज से अगर उसी को डॉटेड लाइन लगा के एक्सटेंड किया जाए पीछे तो वो एक पॉइंट पे फोकस पॉइंट बनता है। तो हम ये फर्जी के तौर पे कहते हैं कि ये इस पॉइंट से जो है लेंस से पीछे ये एक पॉइंट है जिससे ये रेज जो है आगे इससे मीट कर रही हैं लेंस से और फिर डाइवर्ज हो रही हैं। तो हम फर्जी तौर पे ये फोकस पॉइंट बनाते हैं कनकेव लेंस में। और जो एफ डैश है इसमें कनकेव में, वो उसका मतलब ये होता है कि जैसे कन्वेक्स के केस में आगे फोकस होके एक पॉइंट पे डाइवर्ज हो रही थी लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी लेकिन यहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं। तो फर्जी तौर पे इसका फोकस पॉइंट ये है, लेकिन रेज जो है इसके अंदर से गुजरती नहीं है, इस तरह ही डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल फोकस कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिहाज से। और फिर हमारा आ जाती है टर्म फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है कि जो सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस के दरमियान जो पॉइंट होता है जिसमें से प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रहा होती है लाइन, तो वो सी, वहाँ से लेकर जो है फोकस प्रिंसिपल फोकस एफ तक का डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, लेंस के मिड से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होता है वो हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट हमारी आ जाती है एक्टिविटी 12.4। और इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि आपने अप्रॉक्सीमेट जो है वो फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब इस मेथड से आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं उस लेंस की जो यूज़ हो रहा है। कन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो इसकी जो है अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और जो है हम देखते हैं कि ये मतलब ये कितनी इसकी फोकल लेंथ है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, लेंस और इसके इमेज तक के दरमियान। तो इसके के लिए क्या करना है कि हमने कन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, और उसको एक वाइट स्क्रीन के आगे रख दिया। ठीक है, ये अगर आप इसको पढ़ें तो एडजस्ट इट्स पोजीशन अनटिल अ शार्प इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, हमने इसको इस पोजीशन पे इस तरह जो है लेंस को करना है, इसको लेंस को स्टैंड में रख के और इस तरह इसकी पोजीशन रखनी है कि जो दूर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बिल्डिंग बनी हुई है। अगर आप देखें ओपन विंडो जहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर पीछे बाहर की तरफ विंडो से बाहर एक बिल्डिंग है। ठीक है, उसको फोकस किया इस लेंस के, उसको फोकस किया और उसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो इस स्क्रीन पे आके बना। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे जो इमेज आके बना तो ये इमेज से डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है लेंस तक का, तो वो होगी फोकल लेंथ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस के थ्रू उसकी फोकल लेंथ इतनी है। तो फिर क्या होगा कि हमने उसमें क्या करना है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन। ठीक है, वो फोकल लेंथ फाइंड आउट हो गई। और फिर हमने क्या करना है, रे डायग्राम बनानी है इसकी, इस सारे प्रोसीजर की। और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, कि इस इमेज की नेचर क्या है। तो आपको पता है कि ये कौन से लेंस के थ्रू हो रहा है काम, कन्वेक्स लेंस के। तो कन्वेक्स लेंस की क्या नेचर होती है कि वो कैसा इमेज बना रहा है। अगर आप इमेज पे भी गौर करें तो इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे ये इन्वर्टेड इमेज है और रियल इमेज है। ठीक है, रियल बन रहा है जो है, आप फर्जी तौर पे नहीं है, सामने आपको ये बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये रियल इमेज भी है और इन्वर्टेड भी है, उल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज लेंस के थ्रू, कन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है एक्टिविटी 12.4। ये एक्सपेरिमेंट भी ऐसा होगा, आप लैब में करेंगे इससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं ये पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की पावर क्या होती है। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, फोकल लेंथ की जो है रेसिप्रोकल होती है कि अगर 1/f लें तो वो पावर है हमारी, कि फोकल लेंथ जो होती है वो जो है इन्वर्स होती है पावर के। ठीक है, कि फोकल लेंथ कम होगी तो पावर उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लेंस की हम जो है पिछले हमने एक्टिविटी में देखा कि फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो जो एक्चुअली होता है वो इमेज और जो है लेंस उसके दरमियान का डिस्टेंस होता है। तो वो डिस्टेंस जितना कम होगा तो हम कहेंगे कि उस लेंस की पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का,
डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। और इसको हम जो है सिंबल क्या डिनोट करते हैं, किस सिंबल से, डी से। और क्या है कि इफ़ एफ इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर सो दैट 1 d इज इक्वल टू 1 पर मीटर, ठीक है। अगर फोकल लेंथ को हम मीटर से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि डिस्टेंस है ना फोकल लेंथ, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो फिर पावर का यूनिट क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर कितने की इक्वल होगा, 1 पर मीटर के, ठीक है। और 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर, ठीक है। और जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। आगे हम साइन कन्वेंशंस देखेंगे। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो पावर है उसकी वो भी पॉजिटिव होती है। और कनकेव लेंस की नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, तो उसकी जो पावर होती है वो भी नेगेटिव होती है, ठीक है। ये होगी पावर ऑफ लेंस। और अगर हम इसमें ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर ये बॉक्स देखें तो ये साइड बॉक्स है, ठीक है। कि जो डायोप्टर होता है ये हमारे लिए मतलब इजी होता है, यूज़फुल होता है, या हमारे लिए यूज़ करना इजी होता है। वो इस लिहाज से होता है कि हम जो डायोप्टर होता है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि इफ़ 2 थिन लेंसेज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, अगर 2 थिन लेंसेज को हम साइड बाय साइड रखें तो टोटल पावर जो है वो सिंपली हम उन दोनों के सम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि एक का हमने पावर कैलकुलेट की, दूसरे की पावर, दोनों को ऐड अप लिया, सम लिया, तो हमें जो है पूरी पावर उसकी मिल गई, ठीक है, दोनों लेंसेज की इकट्ठी। तो फॉर एग्जांपल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट प्लेसेस आर 2 डायोप्टर लेंस, ठीक है। जैसे कि 2 डायोप्टर लेंस, ठीक है, प्लेस हुए और एक की जो है 2 डायोप्टर लेंस पावर है और दूसरे की 0.35 डायोप्टर है, ठीक है। और इसकी अगर हम कम्बिनेशन देखें तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम दोनों को ऐड करें 2.35 डायोप्टर्स, ठीक है। तो हम इस तरह अलग अलग लेंसेज के इकट्ठा जो है अगर कम्बिनेशन बना हुआ है 2 लेंसेज को मिला के, तो उनको हम एक एक की पावर जो है हमें पता हो तो हम दोनों को ऐड करके जो है फाइनल पावर लिख सकते हैं, ठीक है।